एक और मार्केट वॉइस जुड़ रही है, एक और बाजार के दिग्गज मार्केट बिग वॉइसेस के की कड़ी में सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा सर जुड़ते हुए। संजय सर, मार्केट्स के व्यूज पे बाद में ये जो इस समय ऑयल स्पेस को लेकर तमाम डेवलपमेंट्स, आपकी रीडिंग क्या? ये विंडफॉल जो टैक्स लगाने की तैयारी या अनाउंस हो गया, तैयारी क्या? तो देखिए, समय समय पे इस तरह के इवेंट्स को बाजार को झेलना पड़ेगा। और जैसा कि मैं आप लोगों की चर्चा भी सुन रहा था कि ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड इवेंट नहीं है। इसके बारे में कुछ एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी बाजार में बन रहा था। इसलिए शायद स्टॉक में जो गिरावट आज हम देख रहे हैं वो उतना ज्यादा नहीं है जितना कि अदरवाइज अगर अनएक्सपेक्टेड न्यूज के रूप में आता। दूसरी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में अगर इंडेक्स को देखें तो इंडेक्स को एक बहुत बड़ा सहारा लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक ने दिया है। और चूंकि ये जो लगा है टैक्स, वो एक्सपोर्ट और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट है उन पे लगा है, और वो उस कंपनी के लिए डायरेक्ट आघात है। तो इसलिए इंडेक्स पे वो असर दिख रहा है। लेकिन देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि बाजार में जितने सारे नेगेटिव्स आज हावी हैं उनका भार इस नेगेटिव के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा है। सो इसलिए हमें उन सब फैक्टर्स पर भी फोकस करना चाहिए कि क्या वो नेगेटिव्स बहुत लंबे समय तक बाजार पे हावी रहेंगे या वो छटेंगे। अदरवाइज अगर वो नहीं होता है तो शायद ये नेगेटिव न्यूज समझ जाइए कि कुड बी अनदर स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। वाकई आपने इस चर्चा को बड़ा इंटरेस्टिंग नोट पे शुरू किया। मतलब एक ये नेगेटिव न्यूज़ और बाकी नेगेटिव न्यूज़ पहलुओं में अगर आप अब ये पैमाइश करें तो ये एक महत्वपूर्ण बात ये है कि हम जुलाई सीरीज़ की बिगिनिंग कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, और जिन तमाम नेगेटिव फैक्टर्स को आप कोट कर रहे हैं संजय जी, उसके मद्देनज़र रिस्क रिवॉर्ड रेशो इस सीरीज़ की बिगिनिंग में इतने बड़े प्राइस डैमेज के बाद लग कैसा रहा है आपको, फॉर लॉन्ग्स स्पेशली? तो देखिए, ये महीना जो है वो बहुत ही इवेंटफुल महीना है, इन द सेंस कि जो पहली तिमाही के रिजल्ट्स हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि हम इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट्स को अप्रोच कर रहे हैं बहुत ही लो एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि पिछला जो 3 महीना गया है उसमें कमोडिटी के प्राइसेस ऊपर गए हैं तो मार्जिन्स पे प्रेशर आएगा। डिमांड को लेके लोगों ने असमंजस जताई है, उसका नेगेटिव असर होगा। अगर आप बैंक्स देखें और खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स देखें तो जिस तरह से यील्ड्स पिछले 3 महीने में ऊपर गए हैं, सबके ट्रेजरी बुक्स में लॉसेस होंगे। मॉनसून डिलेड है इसलिए आउटलुक भी वीक है। और सबसे बड़ी बात कि जो यूक्रेन रशिया की क्राइसिस है उसका कोई भी निवारण इमीडिएटली दिख नहीं रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि एक्सपेक्टेशन चूंकि बहुत लो है, इसी के लिए अपसाइड सरप्राइजेस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और हम लोग जिस रेंज में है मार्केट में, अगर 2 या 3 सेक्टर ने सरप्राइज कर दिया अपने रिजल्ट से, तो हो सकता है कि बाजार जो है वो यहाँ से एक रिवर्सल ले ले। और इसमें एक और कंट्रीब्यूटरी फैक्टर वो हो सकता है कि चूंकि अब यूक्रेन की वॉर बहुत लंबे समय तक खिंच गई है, या तो वो फ्रंट पेज के न्यूज से बैक पेजेस पे चली जाएगी, या फिर हो सकता है कि कोई मिडिल पाथ इनके कॉन्फ्लिक्ट का निकलेगा। तो बाजार के लिए वो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज होगा। एंड थर्डली, अगर आप देखें तो आज हम मॉनसून के प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है, क्योंकि वो डेफिशिएंट है और ठीक से डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है। अगले 15-20 दिनों में उसका ट्रेंड भी क्लियर हो जाएगा। और हिस्टोरिकली हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट उसको भी फैक्टर करता है और रिएक्ट करता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो महीना सामने में है, ये इसमें इतने सारे इवेंट्स भरे हुए हैं कि आप कोई एक व्यू लेके अभी काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके एजम्पशंस के पीछे फैक्चुअल डेटा अभी पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है। अच्छा, समय बदल गया संजय सर। वो कहाँ इजी मनी, कहाँ मामला सब टाइटन होता हुआ सिचुएशन, कहाँ नियर जीरो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स, कहाँ रोज इंच अप होने की खबर, लगातार महंगाई में उछाल, बेकाबू लिटरली। ये इन सब को देखते हुए ये जो सिचुएशन अंडरलाइंग सब बदलती चली जा रही है, आप लोग सिट्रस एडवाइजर में पोर्टफोलियो को कैसे रीचेक कर रहे हो? बदले एनवायरमेंट के लिए आपने क्या ऐड करा, क्या हटाया, ऐसा कुछ हुआ है क्या? तो देखिए, अगर
स्ट्रक्चरल डैमेज कंपनी के फंडामेंटल्स में नहीं हुआ है तो बहुत मेजर पोर्टफोलियो चेंज करने की जरूरत नहीं है। दो सेक्टर्स हैं जिन्होंने हाल के दिनों में अगर आप देखें तो उनकी आउटलुक थोड़ी बदली है। सबसे पहला सेक्टर है ऑटो, जहां पर हमारी वेट कम थी और उसका कारण ये था कि कंपनीज के सप्लाई कंस्ट्रेंट्स थे, कमोडिटी प्राइसेस में इन्फ्लेशन था, तो इसके कारण उनके मार्जिन पर दबाव पड़ रहा था। आज इस नेगेटिव माहौल के बीच में भी हाँ, अगर आप देखें तो गाड़ियों की वेटिंग लिस्ट 6 से 9 महीना तक एक्सटेंड कर रही है। नए मॉडल जो लॉन्च हो रहे हैं उनका डिमांड बहुत ही अच्छा है। कमोडिटी के प्राइसेस कम हो रहे हैं और जो सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई है वो सुधर रही है। तो हमने इस सेक्टर में अपना वेट बढ़ाया है क्योंकि हमको उसमें टैक्टिकल मौका दिखता है और जो स्ट्रक्चरल ओवरहैंग था वो हट जा रहा है। दूसरा जो मुझे लगा कि बैंकिंग में अगर आप देखें तो पिछले तिमाही में भी बैंक्स का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन अगर आप बैंकिंग इंडेक्स का प्रदर्शन निफ्टी से या सेंसेक्स से करेंगे तो शायद थोड़ा बेटर ही है। आज फंडामेंटली बैंक्स के लिए सिचुएशन सुधर रहा है। जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं उसके कारण बैंक्स का इमीडिएट नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्सपैंड होगा, तो और आगे जाके भी मुझे लगता है कि क्रेडिट ग्रोथ के कारण उनको बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो दो सेक्टर्स हैं इनमें हमने अपना वेट बढ़ाया है। एक सेक्टर जिस पर कि हम अभी अपनी नजर बनाए हुए हैं और उस पर वेट बढ़ाने की हमारी इच्छा रहेगी वो है आईटी, क्योंकि जिस तरह की पिटाई आईटी स्टॉक्स में हो गई और जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि रिसेशन के कारण उनका बिजनेस फ्लो कम हो जाएगा, अगर आप मैनेजमेंट की कमेंट्री सुने तो वो कमेंट्री इस एक्सपेक्टेशन से मेल नहीं खाती। करीब सभी कंपनीज करीब सभी कंपनीज ने बहुत स्ट्रांग आउटलुक दिया है फॉर देयर डिमांड। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर प्राइस करेक्शन मिलता है और मैं थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए अपना नजरिया बनाता हूं तो मुझे लगता है कि ये मौका मुझे मिल रहा है उस सेक्टर में वेट बढ़ाने का। तो इसलिए इन जैसे मैंने कहा ये तीन जो मैंने सेक्टर्स मेंशन किए इनमें स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है बट प्राइस डैमेज हुआ और उससे मौका मिला तो उसका फायदा उठा रहा है हम। संजय सर, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। सॉरी एक फ्लो में आपसे ढंग से आज बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन थैंक यू जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से अपने व्यूज शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।